नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस टाइम मेरे चैनल पर पवन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्नों का मॉक टेस्ट कराया जा रहा है। कल देखिए 32 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कराए गए थे, तो उसी क्रम में आज 33 नंबर क्वेश्चन इस वीडियो में कंटिन्यू किया जा रहा है। तो जो लोग अभी तक मेरा कल वाला वीडियो ना देखे हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर गणित के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप लोग मेरा वो वीडियो भी देख सकते हैं। और साथ ही में यदि मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है। देखिए एक्स एलिमेंट ए, यानी कि एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए का अर्थ है। तो देखिए यहाँ पर इसका अर्थ क्या है ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों को 10 से 20 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आप लोगों को सही अर्थ इसका बताना है कि क्या होगा। तो देखिए पहले ऑप्शन में दिया हुआ है एक्स समुच्चय ए का अवयव नहीं है, यानी कि एक्स जो है वो समुच्चय ए का अवयव नहीं है। दूसरा ऑप्शन है समुच्चय एक्स समुच्चय ए का उपसमुच्चय है। फिर तीसरा ऑप्शन है एक्स समुच्चय ए का अवयव है। फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक्स समुच्चय ए का अवयव है। देखिए जो लिखा हुआ है इसको पढ़ा जाता है एक्स इज ए एलिमेंट ऑफ ए, मतलब जो है एक्स समुच्चय ए का एलिमेंट है, यानी कि अवयव है। तो इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समुच्चय 1, 2, 3 के उप समुच्चय की कुल संख्या होती है। तो देखिए पहला ऑप्शन है इसका 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 9। तो देखिए इसका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 8। कहा गया है उप समुच्चय। तो देखिए उप समुच्चय का मतलब होता है जिसको सबसेट बोलते हैं, यानी कि जैसे ए के सारे एलिमेंट जो है बी में शामिल है या बी के सारे एलिमेंट ए में शामिल है, तो इसको जो है सबसेट से प्रदर्शित किया जाता है। इसका चिन्ह देखिए इस तरीके का होता है, यानी कि जैसे बी के सारे एलिमेंट ए में शामिल हैं तो ए सबसेट बी, इस तरीके से ए सबसेट बी इस तरीके से लिखेंगे। तो इस तरीके के उप समुच्चय यानी कि 1, 2, 3 के जो है उप समुच्चय की कुल संख्या कितनी बन सकती है ये यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 8। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ए बराबर 3, 5, यानी कि ए के अवयव क्या है 3 और 5 हैं, फिर समुच्चय बी के अवयव 4 और 6 हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है 5, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है देखिए 6, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 4 और 5, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 3। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए रिक्त समुच्चय होगा और रिक्त समुच्चय को फाई से प्रदर्शित किया जाता है, और या तो इस तरीके से देखिए जो है मंझला ब्रैकेट लगाया जाता है, तो इसको जो है रिक्त समुच्चय बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए फाई ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो देखिए इसमें कोई भी जो है कॉमन अवयव नहीं है, क्योंकि जब कॉमन अवयव होते तो वही ए इंटरसेक्शन बी में लिखे जाते। यहाँ पर ए और बी के जो एलिमेंट हैं उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो फाई होगा वही इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 के गुणनखंड हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 के गुणनखंड हैं। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है x माइनस 1 और एक ब्रैकेट में x प्लस 7, और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है x प्लस 1 और एक ब्रैकेट में दिया हुआ है x माइनस 7। फिर तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है एक ब्रैकेट में x माइनस 1 और एक ब्रैकेट में x माइनस 7, और चौथे जो है ऑप्शन में दिया हुआ है x प्लस 1 और x प्लस 7।
तो देखिए इसका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा x-1 और जो है एक ब्रैकेट में हो जाएगा x-7। देखिए इसके गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर जो है इसको एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 को इस तरीके से तोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस 7x और जो है माइनस का x और प्लस 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों में से एक x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x-7 बचेगा और फिर यहाँ पर देखिए माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा x-7 और फिर देखिए एक ब्रैकेट में x-7 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में x-1 हो जाएगा, यानी कि इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 15 के गुणनखंड हैं। 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 15 के गुणनखंड हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है इसका 2x प्लस 3 और फिर दूसरा ऑप्शन है इसी ऑप्शन में अभी एक ब्रैकेट में है 2x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में है 5x माइनस 3। फिर दूसरा ऑप्शन है एक ब्रैकेट में है 2x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में है 3x प्लस 5। फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है एक ब्रैकेट में है 2x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में है 2x माइनस 5। फिर देखिए चौथा ऑप्शन है 2x प्लस 3 और एक ब्रैकेट में है 3x माइनस 5। तो आप लोग फटाफट इसका सही ऑप्शन बताइए। तो देखिए यहाँ पर जो इसका द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2x प्लस 3 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x माइनस 5। देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 15 दिया हुआ है, इसके गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 15 का 6 से गुणा कर लेंगे तो 15 छक्का 90 हो जाएगा और फिर 90 के गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 गुणे हो जाएगा 2 गुणे 3 और फिर देखिए 2 गुणे 3 हो जाएगा 3 दूना 6 और फिर 6 त्रिक 18 हो जाएगा और फिर 18 पंचे 90 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 और इसके जो है सहायता से हमको लाना कितना है 1 लाना है, यानी कि जोड़ घटा करके हमको 1 लाना है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो है 5 दूना 10 कर लेंगे और 3 त्रिका 9 कर लेंगे, यानी कि 10 में से 9 अगर घटा दें तो हमारा 1 आ जाएगा। तो इसी तरीके से इसको हम तोड़ लेंगे, यानी कि यहाँ पर कर लेंगे 6x स्क्वायर और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 10x और फिर प्लस 9x हो जाएगा और फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 15 और फिर जो है यहाँ पर देखिए 2x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा देखिए 2 तिहाई 6 यानी कि 3 बचेगा और फिर x बचेगा और यहाँ पर देखिए माइनस का 2 पंचे 10 यानी कि 5 बच जाएगा और फिर यहाँ से देखिए जो है प्लस का 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 3 त्रिका 9 यानी कि 3 बच जाएगा और x बच जाएगा और फिर तीनों पची 15 तो यहाँ पर माइनस का 5 बच जाएगा। अब इन दोनों में से देखिए 3x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे और फिर बचेगा यहाँ पर 2x प्लस 3 यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा 3x माइनस 5 और 2x प्लस 3, यानी कि इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपान ए स्क्वायर के गुणनखंड हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है इसका a प्लस 1 अपान ए का होल स्क्वायर, फिर दूसरा ऑप्शन है a माइनस 1 अपान ए का होल स्क्वायर, फिर तीसरा ऑप्शन है 1 प्लस ए का होल स्क्वायर और फिर चौथा ऑप्शन है 1 माइनस 1 अपान ए का होल स्क्वायर। तो आप लोग फटाफट इसका सही आंसर दीजिए। तो देखिए इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए a प्लस 1 अपान ए का होल स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा देखिए ए स्क्वायर और फिर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 अपान ए स्क्वायर और फिर प्लस 2ab होता है तो 2ab करेंगे तो a से a कट जाएगा यानी कि ऊपर केवल 1 बचेगा और 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही बचेगा। तो यहाँ पर
ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा यही इतना आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है आ वाला यही सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर 1 माइनस 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा, यानी कि 1 माइनस 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 8x², और फिर सेकंड ऑप्शन है 1, और फिर थर्ड ऑप्शन है 16x², फिर देखिए फोर्थ ऑप्शन है x²। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 16x²। देखिए 16x² अगर इसमें हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए जो है 16x² को लिख सकते हैं हम, देखिए 4x का होल स्क्वायर और फिर उधर कर देंगे 1 का स्क्वायर, और इस तरीके से जो है 4x और माइनस का 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 16x² इसमें जोड़ा जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 40 नंबर 10.5 का होल स्क्वायर का मान है, 10.5 के होल स्क्वायर का मान है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है 100.25, और फिर देखिए दिया हुआ है 110.25, और फिर दिया हुआ है 101.25, और फिर 111.25 दिया हुआ है। तो इसका आप लोगों को सही ऑप्शन बताना है, तो फटाफट सही आंसर आप लोग दीजिए। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन हो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 10.5 यानी कि 105 का अगर होल स्क्वायर करेंगे, यानी कि 105 का 105 से गुणा करेंगे तो हमारा देखिए 11,025 आ जाएगा, और फिर 2 अंकों के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो हमारा 110.25 आ जाएगा, यानी कि इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। तो यहाँ पर 5.41 गुणे 4.36 माइनस 3.23 गुणे 5.41 माइनस 5.41 गुणे 1.13 का संक्षिप्त रीति से मान ज्ञात कीजिए। संक्षिप्त रीति से मान ज्ञात करना है, यानी कि इसको संक्षिप्त तरीके से ऐसे अगर गुणा करेंगे और फिर पूरा माइनस करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसको संक्षिप्त तरीके से हल करना है। तो देखिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 3, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है 21, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 13, और फिर फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 0। तो फटाफट इसका सही जवाब आप लोग दीजिए। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5.41 सभी में दिया हुआ, तो यहाँ पर हम 5 पॉइंट जो है और 4 ले लेंगे कॉमन, तो हमारा देखिए बच जाएगा पहले में 4.36, और फिर माइनस यहाँ पर बच जाएगा देखिए दूसरे वाले में 3.23, और फिर जो है तीसरे वाले में बच जाएगा माइनस 1 पॉइंट, यहाँ पर देखिए 1 पॉइंट बच जाएगा 1.3। इस तरीके से ये इतना बच जाएगा, और जो है अब इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 5.41 दिया हुआ, और ब्रैकेट में जो माइनस वाली संख्या है उनको जोड़ लेंगे और फिर प्लस वाली संख्या से घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या प्लस वाली है 4.36, और फिर 2 माइनस वाली संख्या है इनको जोड़ेंगे। तो देखिए 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, और फिर 2 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 आ जाएगा, और फिर पॉइंट है फिर 3 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 4.36 यहाँ पर प्लस में भी आ रहा है और 4.36 माइनस भी में ही आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 0, और जो है 0 को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो यहाँ पर पूरी संख्या 0 हो जाएगी। तो इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाज्य बराबर क्या होगा। भाज्य बराबर क्या होगा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है इसका भाजक प्लस शेषफल, सेकंड ऑप्शन है भागफल गुणे शेषफल,
थर्ड ऑप्शन है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग फटाफट इसका सही जवाब दीजिए। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग ये फार्मूला बहुत बार पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो इसका जो सा ऑप्शन है यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। तो यहाँ पर माध्यिका ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन सी हो जाएंगी। तो देखिए प्रथम जो है सबसे पहली जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, और एक ना तो भाज्य संख्या होती है और ना तो अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए जो पहली अभाज्य संख्या है वो 2 हो जाएगी, और फिर 3 हो जाएगा, और फिर 5 हो जाएगा, और फिर 7 हो जाएगा, और फिर देखिए 9 जो है अभाज्य संख्या है नहीं, तो 9 को छोड़ देंगे, फिर हो जाएगा 11। और देखिए इनका हमको क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए प्लस का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए जब हमको समांतर माध्य ज्ञात करना होता तो इनको जोड़ते, तो यहाँ पर इसको कामा में परिवर्तित कर लीजिए, यानी कि ये संख्याएं हमारी जो है इतनी होंगी अभाज्य संख्याएं, यानी कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं। और हमको ज्ञात क्या करना है, माध्यिका। तो यहाँ पर हम इन पदों को गिन करके देखेंगे कि इनकी जो संख्या है वो सम है कि विषम है। तो यहाँ पर देखिए इनकी संख्या कितनी है, 5 है, जो कि एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए माध्यिका का फार्मूला देखिए होता है n+1 अपान 2वें पद का मान। तो यहाँ पर देखिए n+1 का मतलब क्या हो जाएगा, इनकी संख्या 5 है तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 का 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर तीसरे पद का जो मान होगा वो हमारी माध्यिका हो जाएगा। तो यहाँ पर तीसरे पद का मान देखिए, पहली संख्या 2 है, दूसरी 3 है, तीसरी हमारी क्या है, 5 है। तो यहाँ पर 5 ही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आंकड़ों 3, 4, 7, 9, 10, 13 और 15 की माध्यिका होगी। तो यहाँ पर देखिए इन आंकड़ों की भी हमको माध्यिका ही ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए जो आंकड़े दिए हुए हैं ये आरोही क्रम में दिए हुए हैं, यानी कि या तो आरोही क्रम में दिए हों या अवरोही क्रम में। तो यहाँ पर देखिए ये आरोही क्रम में दिए हुए हैं, तो इसलिए हमको इनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही आंकड़े लिखे रहेंगे। और हमको इनकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका के लिए देखिए जो पदों की संख्या है वो आपको पता होनी चाहिए कि सम आ रही कि विषम आ रही। तो यहाँ पर देखिए ये पद कितने हैं ये गिन लेंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पदों की संख्या 7 है। तो यहाँ पर जो है विषम संख्या वाला माध्यिका वाला फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर विषम संख्या जो पदों की संख्या विषम हो तो माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, n+1 अपान 2वें पद का मान। तो यहाँ पर देखिए पदों की संख्या कितनी है, 7 है, तो 7 में 1 जोड़ लेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 का 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि जो चौथे पद का मान होगा वही जो है हमारी माध्यिका हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए चौथे पद का मान कितना है, तो देखिए चौथे पद का मान है 9, यानी कि इसका जो बा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 3। तो फटाफट इसका आप लोगों को सही आंसर बताना है। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 3। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो देखिए प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, और समांतर माध्य का फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए प्रथम 5 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। तो देखिए 1 और +2 +3 +4 और +5 इनको जो है जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 4 9 और 9 3 कितना हो जाएगा, 12 और 12 2 14, 14 1 15, 15 हो जाएगा। और पदों की संख्या भी 5 है, तो जो है 15 को 5 से भाग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा,
3 हो जाएगा, यानी कि इसका जो द ऑप्शन है वही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, 12, 19, 9, 13, 12, 8, 12, 12, 11, 17, 13 का बहुलक होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है 12, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 10, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 13 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 9। तो यहाँ पर देखिए इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए बहुलक का मतलब होता है कि कौन सा ऐसा पद है जो सबसे अधिक बार आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 12 जो है वो 4 बार आया है, यानी कि 12 ही एक ऐसा पद है जो सबसे अधिक बार आया है। तो यहाँ पर 12 ही जो है इसका बहुलक हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 5.5 और सेकंड ऑप्शन दिया हुआ 10 और थर्ड ऑप्शन दिया हुआ 8 और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ 6। तो फटाफट इसका आप लोग सही आंसर बताइए। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए 10 प्राकृतिक संख्याओं का प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य कहा गया है, यानी कि 1 से 10 तक जितनी संख्याएं हैं उनका हमको योग ज्ञात करना है। और फिर देखिए 10 संख्याएं कहा गया है तो नीचे जो है बटे में 10 कर देना है। तो देखिए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग 55 हो जाएगा और 10 से जब भाग करेंगे तो 5.5 हो जाएगा। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि प्रेक्षणों की संख्या 13 तथा उसका माध्य 9 हो तो प्रेक्षणों का योगफल होगा। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 13 और सेकंड ऑप्शन दिया हुआ 21 और जो है थर्ड ऑप्शन दिया हुआ 104 और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ 117। तो फटाफट आप लोग इसका सही आंसर बताइए। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 117। यदि प्रेक्षणों की संख्या 13 तथा उसका माध्य 9 हो तो प्रेक्षणों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए योगफल हमको ज्ञात करना है, तो योगफल बराबर क्या हो जाएगा, जो है प्रेक्षणों की संख्या गुणे समांतर माध्य। तो यहाँ पर 13 का 9 से गुणा हो जाएगा, तो 13 नवैया 117 होता है। तो इसका जो द ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घन का पृष्ठ 24 वर्ग सेंटीमीटर है, घन का आयतन होगा। तो देखिए घन के पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए घन का पृष्ठ का फार्मूला होता है 6x² और यहाँ पर देखिए घन का पृष्ठ दिया हुआ है 24, तो इसको 24 के बराबर कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए x² बराबर हो जाएगा 6 चौक 24, यानी 24 का 6 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2, यानी कि 4 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 2। और फिर कहा गया है कि घन का आयतन होगा। तो देखिए घन का आयतन यानी कि ये जो हमारी निकली है ये समझ लीजिए कि घन की एक कोर या एक भुजा निकली है और यहाँ पर हमको घन का आयतन ज्ञात करना है। तो घन का आयतन होता है भुजा स्क्वायर, सॉरी घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब कर देंगे तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, यानी कि इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 8 घन सेंटीमीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पर देखिए एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन होगा। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन होगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 52 घन सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ 54 पाई घन सेंटीमीटर और फिर थर्ड ऑप्शन दिया हुआ 108 घन सेंटीमीटर और फिर चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 108 पाई घन सेंटीमीटर। तो देखिए
यहाँ पर इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 54 पाई घन सेंटीमीटर। क्योंकि देखिए लंब वृत्तीय बेलन का जो आयतन हमको ज्ञात करना है, तो आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर देखिए पुनः लिख लेते हैं, जो है घन का जो आयतन का फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पाई को पाई ही रखेंगे और आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए त्रिज्या दिए हुए हैं 3, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा और गुणे एच का मतलब हो जाएगा 6। तो यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 9 का 6 से गुणा करेंगे तो 6 9 54 हो जाएगा। यानी कि 54 पाई घन सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर। एक घनाभ की कोरें क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर व 2 सेंटीमीटर हैं, तो घनाभ का पृष्ठ होगा। देखिए घनाभ का पृष्ठ ज्ञात करना है। यहाँ पर जो है घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। तो देखिए घनाभ के पृष्ठ का फार्मूला होता है, देखिए 2 और फिर यहाँ पर होता है L इंटू बी और फिर बीच में प्लस होता है यहाँ पर B इंटू एच और फिर होता है प्लस H इंटू एल। तो ये फार्मूला यहाँ पर होता है, तो यही फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए L इंटू बी यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई हमारा क्षेत्रिक 18 हो जाएगा और फिर प्लस यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा और फिर यहाँ पर प्लस 2 का 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 यहाँ पर हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़ लेंगे तो देखिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 12 6 18 हो जाएगा और 18 18 36 यानी कि यहाँ पर 36 हो जाएगा। अब 36 का 2 से गुणा करेंगे तो 36 दूना 72 हो जाएगा। यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 72 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है घन का आयतन 27 घन सेंटीमीटर है, घन की कोर होगी। घन का आयतन 27 घन सेंटीमीटर है, घन की कोर होगी। तो देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन है 3 सेंटीमीटर, फिर सेकंड ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, फिर थर्ड ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। क्योंकि देखिए जब घन का आयतन दिया हुआ है तो हमको घन की कोर ज्ञात करना है, तो जो घन का आयतन दिया है उसका हम घनमूल निकाल लेंगे, तो जो घनमूल आएगा वही घन की कोर हो जाएगी। तो देखिए 27 का घनमूल 3 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर ही आंसर इसका हो जाएगा। यानी कि इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। यहाँ पर देखिए घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो घन का पृष्ठ होगा। तो देखिए घन की भुजा दी हुई है 6 सेंटीमीटर और घन का पृष्ठ हमको ज्ञात करना है। तो घन के पृष्ठ का फार्मूला होता है 6a²। तो यहाँ पर देखिए 6 इंटू ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पर भुजा 6 दी हुई है तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 गुणे 6 छाक 36 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 36 का 6 से गुणा करेंगे तो देखिए 6 छाक 36 का 6 और 6 त्रिक 18 और 18 और 3 कितना हो जाएगा 21। यानी कि यहाँ पर हमारा 216 वर्ग सेंटीमीटर जो होगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है घन का विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है तो आयतन होगा। घन का विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है तो आयतन होगा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इसका 12 घन सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है 48 घन सेंटीमीटर और फिर थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 64 घन सेंटीमीटर और फिर फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 96 घन सेंटीमीटर। देखिए किसी किसी क्वेश्चन में आप लोगों को बताने का चांस नहीं दिया जाता है, तो जितनी देर में आप लोगों को समझाया जाता है क्वेश्चन उतनी देर में आप सभी लोग फटाफट इसका जो है आंसर दे दिया करें। क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में आप लोगों को बताने का टाइम नहीं दिया जाता है और सही ऑप्शन उसका बता दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व कराने में कुछ टाइम लगता है, तो उसी टाइम में आप लोग इसका सही आंसर बता दिया करें। तो यहाँ पर आप लोग 54 नंबर का सही आंसर फटाफट बताइए कि कितना होगा, यानी कि घन का जो आयतन होगा वो कितना होगा।
तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 64 घन सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर घन का विकर्ण 4√3 दिया हुआ है। तो देखिए घन के विकर्ण का फार्मूला होता है भुजा √3। और देखिए भुजा √3 होता है तो यहाँ पर भुजा की जगह पर देखिए 4 आ रहा है, यानी कि हमारी भुजा यहाँ से निकल आएगी 4 सेंटीमीटर। और फिर आयतन हमको निकालना है तो घन के आयतन का फार्मूला होता है देखिए भुजा क्यूब, यानी कि यहाँ पर 4 का क्यूब हो जाएगा। और 4 का क्यूब करेंगे तो देखिए 4 चौक 16, 16 चौको 64, यानी कि हमारा जो सा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन होगा। तो देखिए कमरे के क्षेत्रफल जो है, कमरे का क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसकी ऊंचाई दी हुई है, तो कमरे का आयतन हमको ज्ञात करना है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ 120 घन मीटर, और सेकंड ऑप्शन दिया हुआ 12 घन मीटर, और थर्ड ऑप्शन दिया हुआ 240 घन मीटर, और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 480 घन मीटर। तो फटाफट इसका सही आंसर आप लोग बताइए। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 240 घन मीटर, 240 घन मीटर। देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए कमरे का जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि कमरा मान लीजिए आयताकार है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। और मान लीजिए जब हमको किसी कमरे का आयतन निकालना हो तो उसमें जो है ऊंचाई भी जो है गुणा हो जाती है। जैसे कमरे का आयतन निकालना हो तो हम फार्मूला इसका क्या लिखेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और जो क्षेत्रफल है उसका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यानी कि जो है कमरे का आयतन अगर हमको निकालना हो, यहाँ पर देखिए जो है आयतन का फार्मूला हम क्या लिखेंगे, आयतन का फार्मूला हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे हो जाएगा ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करेंगे तो यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, तो यहाँ पर क्षेत्रफल की जगह पर लिख देंगे 48, और ऊंचाई की जगह पर देखिए 5 है तो 5 लिख देंगे। अब इनका गुणा कर लेंगे तो देखिए 55 40, 40 का 0 हो जाएगा, और फिर 5 चौक 20, और 20 4 24, यानी कि यहाँ पर 240 हमारा आंसर आ रहा है। यानी कि इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 240 घन मीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ कौन सा कोण बनाती है। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ कौन सा कोण बनाती है। तो देखिए इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो 60 डिग्री हो जाएगा, फिर सेकंड ऑप्शन इसका हो जाएगा 45 डिग्री, फिर थर्ड ऑप्शन 180 डिग्री, और फिर फोर्थ ऑप्शन 90 डिग्री। तो आप लोगों को फटाफट इसका सही आंसर बताना है। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा, जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, और वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है और वृत्त की जो त्रिज्या होती है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। यही इसमें कहा गया है कि वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या के बीच में कौन सा कोण होता है, तो 90 डिग्री का कोण होता है। यानी कि इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो है वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। 4 3 2 अनंत। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 2, और चौथा ऑप्शन है अनंत। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि देखिए मान लीजिए ये एक वृत्त है, इसके बाहर ये एक बिंदु है, और इस बिंदु से हमको वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो देखिए एक ये हो जाएगी स्पर्श रेखा और एक ये हो जाएगी, तो इस प्रकार से 2 ही वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो उससे सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर त्रिज्या वाले किसी अर्धवृत्त का परिमाप होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है पाई आर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 2 पाई आर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 3 पाई आर, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है आर और पाई प्लस 2। तो आप लोग इसका फटाफट सही जवाब दीजिए कि सही आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन पाई आर, क्योंकि देखिए जो वृत्त का परिमाप होता है, परिमाप का जो फार्मूला होता है वो होता है
2 पाई आर। और देखिए अर्ध परिमाप कहा गया है, तो यहाँ पर जैसे ये होता है पूरे जो है वृत्त का परिमाप, तो यहाँ पर इसका आधा अगर करेंगे तो यहाँ पर बटे में 2 करेंगे और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो पाई आर है वही बच जाएगा, यानी कि इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या होगी। किसी वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ 12 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ 9 सेंटीमीटर और थर्ड ऑप्शन दिया हुआ 9 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ 18 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि वृत्त का व्यास दिया हुआ, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, तो यहाँ पर 6 का आधा 3 हो जाएगा, यानी कि इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु की दूरी होगी। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ 4 सेंटीमीटर और थर्ड ऑप्शन दिया हुआ 5 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, लेकिन देखिए पवन सीरीज में इसका जो सा ऑप्शन है वो सही किया गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को आप लोग समझिए, कहा गया है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, यानी कि मान लीजिए ये एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या जो है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर है। और फिर कहा गया है जो है तथा स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, यानी कि मान लीजिए यहाँ से ये स्पर्श रेखा इस तरीके से खींची गई है तो इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु की दूरी, यानी कि जो स्पर्श बिंदु होता है वो स्पर्श बिंदु यहीं पर होता है, यानी कि जहाँ पर जो है वृत्त की त्रिज्या और वृत्त की स्पर्श रेखा एक दूसरे से मिलती हैं वहाँ पर स्पर्श बिंदु होता है। तो वृत्त के केंद्र से जो वृत्त की स्पर्श बिंदु का जो दूरी होगी बिंदु की वो कितनी होगी, वो 3 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि यहाँ पर जो वृत्त की त्रिज्या है वही उसकी दूरी हो जाएगी। और यहाँ पर जब ये पूछा जाता कि ये बिंदु वृत्त के केंद्र से कितनी दूर होगा, तो ये इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते और यहाँ पर ये दूरी हमारी दी गई है 3 सेंटीमीटर और ये 4 दी हुई है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ये 5 निकल आती। तो इस प्रकार से इसका जो आ ऑप्शन है वही सही होगा और इसका जो सा ऑप्शन है वो सही नहीं होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, कोण ए ओ बी बराबर 80 डिग्री, तो कोण एल डी बी की माप होगी। देखिए ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए कोण ए ओ बी 80 डिग्री दिया हुआ है और कोण एल और देखिए एल डी बी, कोण एल डी बी, यहाँ पर देखिए एल डी बी कहा गया है लेकिन एल डी बी नहीं है, ए डी बी होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए पॉइंट दिया हुआ है तो यहाँ पर देखिए गलत लिखा हुआ है, ए डी बी होगा, यानी कि हमको इस कोण की माप हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए इस कोण की हम माप कैसे ज्ञात करेंगे, उससे पहले आप लोग इसका सही आंसर बता दीजिए। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है 40 डिग्री और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 80 डिग्री और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है देखिए 100 डिग्री और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 140 डिग्री। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 140 डिग्री। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखिए जो है कोण ए ओ बी यहाँ पर दिया हुआ है 80 डिग्री और कोण एल डी बी हमको ज्ञात करना है, यानी कि इस कोण की हमको माप ज्ञात करनी है इस कोण की। तो यहाँ पर देखिए जो ये कोण होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक जीवा खींच ली जाए तो जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है 2 गुना होता है, और जो है एक ही जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो ये कोण है ये कोण जो है कितना हो जाएगा, देखिए पूरा अगर कोण देखा जाए तो ये हो जाएगा 360 डिग्री का, और 360 में से 80 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 360 में से 80 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 280, और 280 का अगर आधा करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 140।
40 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो द ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप लोग और समझ लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए इस तरीके से ये जीवा होती और ये इस तरीके से परित पर कोण बनता, यानी कि यहाँ पर ऊपर कोण बनता। तो यहाँ पर देखिए जो ये कोण होता, ये जो है इस कोण का आधा होता, यानी कि जब ये एक तरफ इस तरीके से कोण बने तो जो है ये जो केंद्र पर बना कोण है वो परित पर बने कोण का 2 गुना होगा। और जो है जब यहाँ पर देखिए नीचे कोण बन रहा है उसी जो है जीवा द्वारा, तो यहाँ पर जो ये कोण बनेगा ये इस कोण का आधा होगा। ये विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना। तो इस प्रकार से इसका जो द ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा 140 डिग्री। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।